दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे जीके जीएस का 20 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आपको कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो या रेलवे वाले हो, उन सभी ऑब्जेक्टिव में आप सभी को ये ऑब्जेक्टिव जीके जीएस काम आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। ये जो मानव का शरीर है, इस शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वीरिक, जिसे आप किडनी कहते हैं। ये क्या करता है, मानव के शरीर में जो रक्त होता है उसको शुद्ध करने में काम करती है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। ये सब आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि ये आपको कोई भी कंपटीशन हो, एग्जाम, कोई भी एग्जाम में आप सभी को ये सब लड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 नंबर में देखिए, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। मान के चलिए ये एक पौधा है, इस पौधा में भी भोजन की क्रिया होती है। क्या होती है, भोजन की क्रिया होती है। इस भोजन की क्रिया किसके द्वारा परिवहन करता है पौधा। तो इसका ऑप्शन एक में है जाइरिम, बी में फ्लोएम, सी में क्लोरोप्लास्ट और डी में कोशिका भित्ति। फ्लोएम द्वारा करती है। क्या करती है, फ्लोएम द्वारा पौधे अपने भोजन को परिवहन करती है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जीके जीएस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, और साथ में इस चैनल पे नए हो तो जरूर एक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 नंबर में देखिए, जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का जो घनत्व होता है, पानी का जो घनत्व होता है, वह मैक्सिमम कितना होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, इसे आप कहेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर, ये आपका जीके जीएस का महत्वपूर्ण वीवीआई है। ये आपको हर जगह कहीं पे ना कहीं पे काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर, प्रश्न संख्या 4 में देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरी करती है। मान के चलिए ये एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी कितने समय में एक चक्कर पूरी करेगी। यहाँ पे मान के चलिए ये एक चक्कर है, इसको घूमने घूमने में यहाँ पे कितना एक चक्कर पूरा करेगा, यही पूछा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 24 घंटे में पृथ्वी जो है वह 1 घंटा मतलब एक चक्कर पूरी करती है पृथ्वी अपने अक्ष पे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर, 24 घंटे में। ये सब आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये आपको हर जगह कंपटीशन हो या रेलवे ग्रुप हो या डी हो, उसमें आप सभी को काम आता है। ये ऑब्जेक्टिव जीके जीएस का है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 नंबर में देखिए, मानसून भारत में कब आती है। मानसून जो है वह अपने भारत में कब आती है। तो गर्मियों के दिनों में आती है। कब आती है, गर्मियों के महीने में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, गर्मी, बी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप सभी को शानदार सब ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। यही ऑब्जेक्टिव आप सभी लोग मन में सोच रहे होंगे, यही सब ऑब्जेक्टिव जो होता है बिहार बोर्ड के पेपर हो, कहीं पे भी हो, जीके जीएस कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, यही सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 नंबर में देखिए, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है। मान के चलिए यहाँ पे 2 नदी है, एक साइड गंगा है, ये एक गंगा है और ये एक यमुना है। इस नदी का जो मिलन होता है, संगम होता है, वह कहाँ पे होता है। तो प्रयागराज में होता है। कहाँ पे होता है, प्रयागराज में। तो इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। प्रयागराज में गंगा और यमुना की मिलन होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव सब है। तो आप सभी लोग को ध्यान से पढ़ना है, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 नंबर में देखिए, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा जाता है। तो किस लिपि में लिखी जाती है, ब्राह्मणी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, नेक्स्ट नंबर में दिया गया है प्रश्न संख्या 8 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वह कब शुरू किया गया। ऑप्शन ए में है 1920 ईस्वी में, और बी में 1930 ईस्वी में, सी में 1942 ईस्वी में, और डी में 1947 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वह 1942 ईस्वी में किया गया था, शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1942 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर में दिया गया है प्रश्न संख्या 9 में, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। मतलब भारतीय संविधान जो था वह कौन से ईस्वी में लागू किया गया था। तो वह किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। तो उसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। देखिए ये आपका कंपटीशन और में ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये आपका वीवीआई है।
सब वीवीआई है, सब चुन के लाया गया ऑब्जेक्टिव है आप सभी के पास। इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास ये वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए और समझिए और कहाँ पे क्या है आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 नंबर में देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में जो संसदीय प्रणाली जो है वह किस देश से ली गई है? तो वह ब्रिटेन जो देश है उस देश से ली गई है। उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव सब है, यही सब ऑब्जेक्टिव जो होता है आप सभी को लड़ता है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, प्रश्न संख्या 11 नंबर में है, भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुभारंभ किया गया? तो भारत में ये जो बिहार है, ये जो भारत है, इसमें पंचवर्षीय योजना कब शुभारंभ किया गया था? तो ये 1951 ईस्वी में शुभारंभ किया गया था। तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1951 ईस्वी आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये सब ऑब्जेक्टिव आप सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर, प्रश्न संख्या 12 नंबर में देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? देखिए ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण वायरल ऑब्जेक्टिव है। ये कंपटीशन आपको ग्रुप डी हो जाता है, रेलवे और ये सब में 100% यही सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो आप सभी लोग को याद रखना है, ना कि भूलना है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, प्रश्न संख्या 13 नंबर में दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबक जो क्षेत्र होता है उसकी जो इकाई होती है वह क्या होती है? तो उसकी जो इकाई होती है वह क्या होती है? टेस्ला होती है। टेस्ला, उसकी इकाई क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र, जिसे आप एरिया कहते हैं, उसका क्या होता है? टेस्ला होता है। तो उसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, जो भी जीके जीएस में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए तो बहुत ही खास महत्वपूर्ण है। आप लोग जल्दी से सबका आंसर कमेंट में करते चलिए। चलिए प्रश्न संख्या 15 नंबर में देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण के द्वारा होता है? प्रकाश के जो अपवर्तन होते हैं वह किस चीज के कारण के द्वारा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है द्रव्यमान के परिवर्तन, और बी में है माध्यम का परिवर्तन, सी में है तापमान का परिवर्तन, और डी में है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। तो इसका राइट आंसर आप सभी का आ जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या लिखा गया है? माध्यम का परिवर्तन के द्वारा क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये सब आपका जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, 15 नंबर में, प्रश्न संख्या 15 नंबर में दिया गया है, 15 में दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वह कौन सी ईस्वी में हुई थी? देखिए जीके जीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर ईस्वी और वाले का बात आए तो आप सभी को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उनको देखना है, तभी आप सभी को याद रहने वाला है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में, जिसे आप 1789 कह सकते हैं। तो उसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब है। देखिए अभी तक मैं आप सभी को ये जितना ऑब्जेक्टिव बताई जीके जीएस का, ये आप सभी को हर जगह काम आने वाला है। कंपटीशन हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।